भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा हर उस माता पिता के लिए है जो दिन रात अपनी संतान की सलामती, उनकी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद पर कभी कोई अनहोनी ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु बने, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान शिव की विशेष कृपा सदा बनी रहे, तो भक्त बंधुओं, आज की ये कथा केवल और केवल आपके लिए ही है। भक्त बंधुओं, कथा सुनना कोई साधारण कार्य नहीं होता। कथा केवल एक कहानी नहीं होती, ये मन को शांति देने का माध्यम होती है। ये घर के वातावरण को पवित्र करने का साधन होती है। कथा सुनने से नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, कथा सुनने से वो पुण्य प्राप्त होता है जो धीरे धीरे जुड़कर संकट के समय ढाल बनकर हमारी और हमारी संतान की रक्षा करता है। कई माता पिता ये नहीं समझ पाते कि औलाद की रक्षा केवल धन, दवाइयों या उपायों से नहीं होती, बल्कि औलाद की सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की भक्ति और उनके द्वारा अर्जित पुण्य से होती है। और यही कारण है कि भगवान शिव को संतान के रक्षक और कल्याणकर्ता कहा गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा को शुरू करके उसे बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन के पुण्य को स्वयं ही अधूरा छोड़ देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज की ये कथा आपको बताएगी कि कैसे केवल शिव नाम का जप और केवल कथा श्रवण आपकी संतान के जीवन से डर, बाधा, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि नाम जप से ही कृपा का द्वार सबसे पहले खुलता है। और कथा शुरू करने से पहले अपने मन में बस एक ही भाव रखें, हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा करना। तो आइए भक्त बंधुओं, अब शुरू करते हैं भगवान शिव की वो दिव्य कथा जो आपकी औलाद के जीवन में सुख, सुरक्षा और महादेव की कृपा लेकर आएगी। भक्त बंधुओं, एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर चहचहाहट से होती थी और शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि से पूरी हो जाती थी। उसी गांव में रहता था एक साधारण सा परिवार। पिता का नाम था सुनील, माता का नाम था सुनीता और उनका एक ही बेटा था गौतम। सुनील एक छोटे से कारखाने में काम करते थे, दिन रात मेहनत करते ताकि अपने परिवार को सुख दे सकें। और सुनीता, वो एक सच्ची शिव भक्त थीं। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर की सफाई करती और फिर मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाती। उनकी आंखों में हमेशा एक ही प्रार्थना होती, हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा करना। गौतम बचपन से ही बहुत तेज था, पढ़ाई में इतना अच्छा कि पूरे जिले में उसके नाम की चर्चा होती थी। गांव के लोग कहते, ये लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और सच में समय बीतता गया। गौतम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वो डिग्री लेकर घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक हल्का सा अहंकार भी जन्म ले चुका था। एक शाम गौतम अपने घर के बरामदे में बैठा था। उसके हाथ में उसकी डिग्री थी और वो अपने माता पिता को बता रहा था, मुझे शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर आए हैं। सुनील की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन गौतम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, ये भगवान की कृपा नहीं, मेरी मेहनत का नतीजा है। उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन वो आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल रहा था। अगर आप यहाँ तक कहानी देख रहे हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर उस इंसान को समझना चाहिए जो अपनी सफलता पर घमंड करता है। गौतम आगे बोला, मैंने रात रात भर पढ़ाई की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए, मुश्किल परीक्षाएं पास की। अगर मैं सिर्फ मंदिर जाता रहता तो क्या ये सब मिलता? सुनील चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी आ गई। लेकिन गौतम रुका नहीं। उसने कहा, आज की दुनिया में सब कुछ दिमाग से होता है, भगवान से नहीं। रसोई में खड़ी सुनीता ये सब सुन रही थी। वो धीरे धीरे बाहर आईं। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने गौतम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन बुद्धि देने वाला भी वही महादेव है। अहंकार मत कर, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो परीक्षा भी लेता है। गौतम हंस पड़ा। माँ, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। उसकी आवाज में अब साफ घमंड दिख रहा था, और यही घमंड धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था।
गौतम की बातों में अब पहले जैसा सम्मान नहीं रहा था। उसके शब्दों में एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। सुनीता कुछ पल तक उसे देखती रहीं, फिर धीरे से मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे अपनी मेहनत पर इतना विश्वास है तो हमें भी तुझ पर पूरा विश्वास है। लेकिन अंदर ही अंदर एक माँ का दिल कांप उठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। अगर आप यहाँ तक कहानी देख रहे हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर माता पिता और हर बच्चे के लिए एक सीख है। अगले दिन गांव में एक अलग ही माहौल था। शाम को मंदिर में विशेष आरती होने वाली थी। पूरा गांव उसी की तैयारी में लगा था। हर तरफ साफ सफाई, फूलों की सजावट और लोगों के चेहरों पर भक्ति का भाव। सुनील ने गौतम से कहा, बेटा, आज मंदिर में खास आरती है, चलो हमारे साथ। गौतम उस समय अपना मोबाइल देख रहा था। उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, पिताजी, मुझे ये सब नहीं करना, आप जाइए, मुझे कुछ जरूरी काम है। सुनील ने फिर समझाया, बेटा, कल तुम शहर जा रहे हो, एक बार भगवान के दर्शन कर लो। लेकिन इस बार गौतम थोड़ा चिढ़ गया। उसने तेज आवाज में कहा, पिताजी, मुझे शांति मंदिर जाने से नहीं, काम पूरा करने से मिलती है। पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होने से कुछ नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर सुनील एकदम चुप हो गए और सुनीता की आंखें भर आईं। लेकिन गौतम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कमरे में चला गया और अपने भविष्य के सपनों में खो गया। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बार दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। उस रात गांव का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। घंटियों की आवाज, भजनों की धुन और भक्तों की भीड़। हर कोई भगवान शिव के दर्शन करने आया था। लेकिन गौतम अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप के सामने। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसे लग रहा था कि उसने सही रास्ता चुना है और बाकी सब लोग सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। वो भूल चुका था कि कुछ चीजें समय नहीं, जीवन बनाती हैं। अगली सुबह गौतम शहर जाने के लिए तैयार था। उसने अपना बैग उठाया और बाहर आया। सुनीता उसके पास आई। उनके हाथ में तिलक की थाली थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, एक बार तिलक लगा लूं, भोलेनाथ सदा तेरी रक्षा करेंगे। लेकिन गौतम पीछे हट गया। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, माँ, ये सब गांव में ठीक लगता है, शहर में लोग हंसेंगे। और उसने रुमाल से अपना माथा साफ कर लिया, जैसे वो उस तिलक को भी मिटा देना चाहता हो। उस पल सुनीता का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हाथ नीचे कर लिया। घर से निकल गया। बस में बैठते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, गांव, घर और दूर मंदिर का शिखर। लेकिन उसके मन में कोई भाव नहीं था, बस एक ही विचार था, मैं इससे बहुत आगे जाऊंगा। बस धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगी और गौतम अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सफलता के पीछे वो भाग रहा है, वही सफलता उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। शहर पहुंचकर गौतम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बड़े बड़े ऑफिस, ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ सिर्फ कंपटीशन। लेकिन गौतम तैयार था। उसने अपनी मेहनत से बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली। ऑफिस में उसकी तारीफ होने लगी, बॉस खुश रहने लगे और कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन भी मिल गया। अब उसके अंदर का घमंड और बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि वो अजेय है, कि उसे कोई नहीं रोक सकता। गौतम बदलने लगा। उसका रहन सहन, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ। अब वो गांव कम आने लगा। माँ पिता से बात भी कम होने लगी और जब भी बात करता तो उसके शब्दों में पहले जैसा प्यार नहीं होता था। एक दिन सुनील ने उसे फोन किया, बेटा, घर आ जाओ, बहुत दिन हो गए। गौतम उस समय ऑफिस में था। उसने चिढ़ते हुए कहा, पिताजी, मैं अब बच्चा नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, आप लोग समझा करो। और उसने फोन काट दिया। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने पिता का दिल दुखाया है। फोन कटने के बाद कुछ पल तक गौतम स्क्रीन को देखता ही रह गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाया। फिर उसने गहरी सांस ली और मोबाइल टेबल पर रख दिया। मुझे फोकस करना है, उसने खुद से कहा और वापस अपने काम में लग गया। उधर गांव में सुनील काफी देर तक फोन को देखते रहे। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गए और सुनीता भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर बैठ गईं। उनके होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। हे महादेव, मेरे बेटे को सही राह दिखाना। कभी कभी इंसान इतना आगे निकल जाता है कि उसे पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिलता
और तब जिंदगी खुद उसे रोकने की तैयारी करने लगती है। दिन बीतते गए और गौतम की जिंदगी तेजी से बदलती गई। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक बड़ी टीम का लीडर बन चुका था। ऑफिस में उसकी बात आखिरी मानी जाती, लोग उसकी तारीफ करते, उससे सीखते, और यही सब उसके अंदर एक अलग ही भावना भर रहा था। उसे लगने लगा था, मैं सबसे बेहतर हूं। एक दिन ऑफिस में उसका एक जूनियर अपनी डेस्क पर छोटा सा भगवान शिव का फोटो रखकर काम कर रहा था। गौतम की नजर उस पर पड़ी और वो सीधा उसके पास चला गया। ये क्या है? जूनियर थोड़ा घबराया। सर, बस मन की शांति के लिए। गौतम हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में तिरस्कार साफ था। शांति काम से मिलती है, इन चीजों से नहीं। उसकी आवाज अब सख्त हो गई। ये ऑफिस है, मंदिर नहीं। अभी के अभी इसे हटाओ। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। जूनियर ने बिना कुछ कहे वो फोटो हटा दिया और सिर झुका लिया। गौतम वापस अपने केबिन में चला गया। उसे लगा उसने एक लीडर की तरह सही फैसला लिया है, लेकिन कभी-कभी सही लगने वाला फैसला अंदर से बहुत कुछ गलत कर जाता है। शाम होते होते पूरा ऑफिस खाली हो गया, लेकिन गौतम अभी भी वहीं बैठा था। स्क्रीन पर नजरें थीं, पर ध्यान कहीं और था। कुछ अजीब सा खालीपन जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को समझाया, ये बस थकान है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात अपने अपार्टमेंट में वो अकेला बैठा था। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। अजीब तरह की खामोशी। उसने टीवी ऑन किया, कुछ सेकंड देखा, फिर बंद कर दिया। मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला, फिर बिना वजह बंद कर दिया। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने उस एहसास को दबा दिया। ये सब दिमाग का खेल है, कहकर वो सोने चला गया। लेकिन उस रात नींद उसका साथ नहीं दे रही थी। आंखें बंद करते ही एक अजीब सा दृश्य सामने आता। एक अंधेरा रास्ता, दूर कहीं घंटियों की आवाज, और कोई जैसे उसे बुला रहा हो, धीरे लेकिन लगातार, वापस आओ। गौतम अचानक उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरा वही था, सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। सुबह होते ही वो ऑफिस पहुंच गया। आज एक बहुत बड़ा दिन था, कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसकी जिम्मेदारी उसी के पास थी। अगर ये सफल हो जाता तो उसका करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता। लेकिन आज सब कुछ उल्टा होने लगा। सिस्टम बार बार हैंग होने लगा, कोड में एरर आने लगे, टीम के लोग परेशान हो गए, और गौतम पहली बार थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने खुद सिस्टम चेक किया, हर लाइन देखी, हर फाइल जांची, लेकिन समस्या समझ नहीं आ रही थी। जितना वो सुलझाने की कोशिश करता, उतना ही मामला उलझता जा रहा था। दोपहर तक स्थिति और खराब हो गई। क्लाइंट मीटिंग शुरू हुई और उसी समय पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। स्क्रीन ब्लैक, कोई जवाब नहीं। सबकी नजरें गौतम पर टिक गईं। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, कोई जवाब नहीं। पहली बार उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। मीटिंग खत्म हुई और माहौल भारी हो गया। बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। उनकी आवाज में नाराजगी साफ थी। गौतम, ये क्या था? इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ये हालत? गौतम कुछ बोल नहीं पाया। उसका सिर अपने आप झुक गया। उस दिन पहली बार उसे अपनी ही क्षमता पर शक हुआ। उसका दिमाग, जो हमेशा तेज चलता था, आज जैसे रुक गया था। रात को वो अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला था, लेकिन नजरें खाली थीं। और तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन इस बार और स्पष्ट, वापस आओ। इस बार उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात गौतम काफी देर तक जागता रहा। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। छत को घूरते हुए वो बार बार वही आवाज याद कर रहा था, वापस आओ। वो खुद से सवाल कर रहा था, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूं, फिर ये बेचैनी क्यों? लेकिन जवाब कहीं नहीं था, सिर्फ खामोशी और अंदर एक अजीब सा डर। सुबह होते ही वो फिर ऑफिस पहुंच गया। उसने तय किया, आज हर हाल में सब ठीक करना है। उसने खुद को काम में झोंक दिया। घंटों तक लगातार सिस्टम के सामने बैठा रहा, लेकिन आज भी वही दिक्कत। जो फाइल कल तक सही चल रही थी, आज वो भी एरर देने लगी। टीम के लोग अब धीरे धीरे डरने लगे थे, क्योंकि गौतम पहली बार परेशान दिख रहा था। और जब एक मजबूत इंसान हिलता है, तो उसके नीचे खड़े लोग भी कांपने लगते हैं। दोपहर के करीब एक और बड़ा झटका लगा।
कंपनी का सबसे जरूरी डेटा अचानक करप्ट हो गया। कुछ फाइल्स पूरी तरह गायब, कुछ खुल ही नहीं रही थीं। पूरा ऑफिस एकदम सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। गौतम की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, ये बस टेक्निकल इशू है, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन अंदर कहीं उसे एहसास हो रहा था कि बात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। शाम होते होते क्लाइंट का कॉल आया। इस बार आवाज और सख्त थी। गौतम, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार अपने अंदर डर महसूस किया, सच्चा डर, वो डर जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। रात को वो अपने कमरे में बैठा था। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने लैपटॉप बंद किया और सिर पकड़कर बैठ गया। क्यों नहीं हो रहा? मैं तो हमेशा सब कर लेता हूं, इस बार क्या अलग है? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन टूटती हुई। अचानक कमरे में हल्की सी हवा चली। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिले। गौतम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी सांसें रुक गईं। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से साफ और पास, वापस आओ। इस बार उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और तेजी से लाइट ऑन कर दी। कमरा खाली था, सब कुछ सामान्य, लेकिन उसका डर अब बढ़ चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब स्ट्रेस है, बस स्ट्रेस। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें संकेत देती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, लेकिन जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वही संकेत हमें झकझोर कर जगाते हैं। अगले दिन ऑफिस में माहौल और भारी था। बॉस ने मीटिंग बुलाई। सभी सीनियर लोग बैठे थे और चर्चा सिर्फ एक ही थी, गौतम का प्रोजेक्ट। ये कंपनी की इमेज का सवाल है, हम रिस्क नहीं ले सकते। ये शब्द गौतम के कानों में गूंज रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। मीटिंग खत्म हुई और उसे साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर 48 घंटे में सब ठीक नहीं हुआ तो हमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये सुनकर गौतम पूरी तरह चुप हो गया। वो अपने कैबिन में आया, कुर्सी पर बैठा और पहली बार उसकी आंखों में नमी आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो सब कुछ सही किया। लेकिन शायद सब कुछ सही नहीं था। शाम को उसने घर जाने का फैसला किया। आज उसे अकेले रहना था, सोचना था, समझना था। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा, उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ी, जहां पहले कुछ नहीं था। अब एक हल्का सा निशान दिख रहा था, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने ध्यान से देखा और जैसे ही शब्द साफ हुए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां लिखा था, वापस आओ। गौतम कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें दीवार पर जमी थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक बार फिर पढ़ने की कोशिश की, वापस आओ। ये शब्द साफ थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। उसका गला सूख गया, हाथ अपने आप कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। ये सब मेरा भ्रम है। लेकिन दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली, फिर एक और, लेकिन घबराहट कम नहीं हुई। कभी कभी इंसान जितना भागता है, सच उतना ही उसके सामने खड़ा हो जाता है। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत जुटाई और वापस कमरे में आया। इस बार दीवार बिल्कुल साफ थी, वहां कुछ भी नहीं था, न कोई निशान, न कोई शब्द। गौतम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं, डर को छुपाने की थी। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा और सोफे पर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ऑफिस का तनाव, प्रोजेक्ट का दबाव और ये अजीब घटनाएं सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। उसने फैसला किया, मुझे आराम चाहिए। वो उठकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही अंधेरा रास्ता, वही घंटियों की आवाज, और इस बार एक और चीज जुड़ गई। उस रास्ते के अंत में एक हल्की सी रोशनी, और उस रोशनी में एक धुंधली सी आकृति। गौतम की सांसें तेज हो गई। वो उस आकृति को पहचानने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन जितना वो देखता उतना ही वो धुंधली हो जाती। और फिर वही आवाज, वापस आओ। इस बार उस आवाज में एक आदेश था, एक खिंचाव, जैसे कोई उसे बुला नहीं रहा बल्कि खींच रहा हो। गौतम झटके से उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। कमरा शांत था, लेकिन उसका मन पूरी तरह अशांत। वो बिस्तर से उतरा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य था, सिर्फ उसके अंदर ही तूफान था। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत था? ये सवाल छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत भारी, क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा खुद को सही माना हो, उसके लिए ये मानना कि वो गलत हो सकता है सबसे मुश्किल होता है। उस रात वो लगभग नहीं सोया। सुबह होते ही वो सीधे ऑफिस गया, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके कदम भारी थे, चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि चिंता थी। टीम के लोग भी उसे देखकर समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। उसने बिना किसी से बात किए सीधे अपना सिस्टम ऑन किया और काम में लग गया। लेकिन आज उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। छोटी छोटी गलतियां जो वो कभी नहीं करता था, आज बार बार हो रही थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। समय तेजी से निकल रहा था और 48 घंटे की डेडलाइन करीब आती जा रही थी। दोपहर तक एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। क्लाइंट ने साफ कह दिया, अगर आज तक प्रगति नहीं दिखी तो प्रोजेक्ट कैंसिल। ये सुनकर गौतम के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला है, बहुत अकेला। जिस टीम पर उसे गर्व था, वो अब सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी जवाब के लिए, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को वो बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गया। आज वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, न दोस्तों से, न सहकर्मियों से, बस खुद से। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इस बार वो सीधे दीवार की तरफ गया, जहां उसने कल वो शब्द देखे थे, लेकिन आज भी वहां कुछ नहीं था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कोई है तो सामने आओ। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी, जैसे वो जवाब चाहता हो। और तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। गौतम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। हल्की सी रोशनी फैली और उसी रोशनी में उसने देखा दीवार पर फिर वही शब्द उभर रहे थे, धीरे धीरे, एक एक अक्षर, वापस आओ। इस बार वो और भी साफ थे और उनके आसपास हल्की सी नीली चमक भी थी। गौतम का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे, वो हिल नहीं पा रहा था। और तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी, क्योंकि वहां उसके कमरे के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, लंबी, शांत और बेहद स्थिर। गौतम की सांसें रुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख गया, आंखें फैल गईं, और वो बस उसे देखता रह गया। गौतम की नजर उस आकृति पर जमी हुई थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। दिल जैसे रुक रुक कर धड़क रहा था। कमरे में गहरा अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी, और उसी रोशनी में वो आकृति खड़ी थी, शांत, स्थिर, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। गौतम ने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान जैसे गिरता जा रहा था। गौतम के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर डर से जकड़ गया था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान अपनी सारी ताकत, अपना सारा ज्ञान, सब कुछ भूल जाता है। और वही हुआ। गौतम, जो हमेशा खुद को सबसे समझदार समझता था, आज एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। आकृति अब उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी, इतनी करीब कि उसकी हल्की सी झलक साफ दिखने लगी। गौतम की आंखें फैल गईं। उसने देखा उस आकृति के चारों तरफ हल्की नीली आभा थी, जैसे कोई ऊर्जा हो। उसने फिर हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? इस बार आकृति रुक गई। कुछ पल तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया।
फिर धीरे धीरे एक आवाज गूंजी, गहरी, शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली। तुम्हें याद दिलाने आया हूं। गौतम का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? उसने घबरा कर पूछा। आवाज फिर आई, तुम खुद को भूल गए हो। ये सुनकर गौतम के अंदर कुछ हिल गया, जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए हों। मैं खुद को क्यों भूलूंगा? उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। आकृति धीरे से आगे बढ़ी और बोली, क्योंकि तुमने सब कुछ खुद को मान लिया, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता। लेकिन कुछ पल की खामोशी, फिर वही गहरी आवाज, जिसने तुम्हें ये सब दिया उसे तुमने कभी माना ही नहीं। गौतम के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके दिमाग में मां की बातें गूंजने लगी, बुद्धि देने वाला भी वही महादेव है। उसने सिर झटका। नहीं, ये सब सच नहीं है, मैंने सब खुद किया है। उसकी आवाज में अब भी जिद थी, लेकिन वो पहले जैसी मजबूत नहीं थी। आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर सब तुमने खुद किया है तो अभी जो हो रहा है उसे भी खुद संभाल लो। ये सुनकर गौतम पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो संभाल नहीं पा रहा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। आवाज आई, कोशिश और अहंकार साथ नहीं चलते। कमरे में फिर खामोशी छा गई। गौतम का सिर झुक गया। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस होने लगी, लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वो धीरे से बोला, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रास्ता दिखाओ। ये शब्द उसके दिल से निकले थे और शायद यही पहला कदम था। तभी आकृति के चारों तरफ की नीली रोशनी तेज होने लगी। कमरा धीरे धीरे रोशन होने लगा और उस रोशनी में गौतम ने देखा कि वो आकृति धीरे धीरे बदल रही है। उसका रूप साफ होने लगा, जटाएं, माथे पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प। गौतम की सांसें थम गईं। उसके घुटने अपने आप झुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे। महादेव। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोले, अचानक सब कुछ बदल गया। वो रूप फिर से धुंधला होने लगा और अगले ही पल गायब हो गया। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। गौतम जमीन पर बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर कम था और एक नया एहसास जन्म ले चुका था, पश्चाताप और खोज। वो धीरे धीरे उठा और दीवार की तरफ देखा, जहां लिखा था, वापस आओ। इस बार उसने उन शब्दों को ध्यान से देखा और धीरे से बोला, मैं आऊंगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक निर्णय था। गौतम काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर दीवार पर लिखे उन शब्दों पर टिकी थी, वापस आओ। लेकिन इस बार उन शब्दों का मतलब बदल चुका था। पहले वो एक डर था, अब वो एक बुलावा था, एक पुकार जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं आ रहा हूं। अगली सुबह, कई महीनों बाद, गौतम ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने ऑफिस को मेल लिखा, मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए। बॉस हैरान था। वही गौतम जो कभी एक दिन की छुट्टी नहीं लेता था, आज खुद पीछे हट रहा था। लेकिन इस बार गौतम को किसी की परवाह नहीं थी। उसने लैपटॉप बंद किया, फोन साइलेंट किया और सीधे स्टेशन की तरफ निकल गया। सफर लंबा था, लेकिन इस बार वो बेचैन नहीं था। खिड़की से बाहर देखते हुए वो हर उस पल को याद कर रहा था जब उसने अपने माँ बाप को ठेस पहुंचाई, जब उसने भगवान का मजाक उड़ाया, जब उसने खुद को सबसे ऊपर समझ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका अहंकार टूट रहा था।
गांव के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। वही मिट्टी की खुशबू, वही शांति जो उसने बहुत पहले छोड़ दी थी। उसका दिल भारी हो गया। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। कई यादें एक साथ सामने आ गईं। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? वो आवाज उसकी माँ की थी। गौतम का गला भर आया। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं। दरवाजा खुला। सुनीता सामने खड़ी थी। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौतम, बस इतना ही कह पाई और उसे गले लगा लिया। गौतम फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। सुनील भी बाहर आ गए। उन्होंने गौतम के सिर पर हाथ रखा। आ गया बेटा, बस इतना कहा, लेकिन उन शब्दों में सालों का प्यार था, सालों का इंतजार। उस दिन घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति खुशी की थी। रात को गौतम अपने पुराने कमरे में बैठा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था, बस वो खुद बदल गया था। सुबह होते ही वो बिना कुछ कहे सीधे गांव के मंदिर की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और हल्का होता जा रहा था। मंदिर पहुंचकर उसने पहली बार सिर झुकाया, आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं गलत था। मैंने सब कुछ अपना समझ लिया, लेकिन सब कुछ आपका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर माथा टेक दिया और बहुत देर तक वैसे ही पड़ा रहा। उस दिन गौतम का अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुछ दिनों तक गौतम गांव में ही रहा। माँ के साथ पूजा में बैठता, पिता के साथ समय बिताता, गांव के लोगों से मिलता और हर दिन कुछ नया सीखता। एक दिन वो फिर शहर लौटा, लेकिन इस बार वो वही पुराना गौतम नहीं था। उसके अंदर अब विनम्रता थी, शांति थी और सबसे बड़ी बात श्रद्धा थी। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार गौतम अलग था। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और पहली बार सबके सामने कहा, इस प्रोजेक्ट में जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सब हैरान थे, क्योंकि वही गौतम जो कभी गलती नहीं मानता था, आज खुद स्वीकार कर रहा था। उसने पूरी टीम के साथ मिलकर फिर से काम शुरू किया। इस बार ना कोई घमंड, ना कोई जल्दबाजी, बस शांत मन से मेहनत। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। सिस्टम फिर से चलने लगा, डेटा रिकवर हो गया और कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट सफल हो गया। बॉस ने उसे बुलाया और कहा, गौतम, इस बार तुम बदले हुए लग रहे हो। गौतम हल्का सा मुस्कुराया, सर, इस बार मैंने अकेले काम नहीं किया। बॉस ने पूछा, मतलब? गौतम ने धीरे से कहा, इस बार मैंने ऊपर वाले को भी साथ रखा। और वो मुस्कुरा दिया। समय बीतता गया। गौतम की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन इस बार उसके अंदर एक संतुलन था। वो काम भी करता था और भक्ति भी। वो आगे भी बढ़ता था और झुकना भी जानता था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे ये समझ आ गया था कि इंसान मेहनत करता है, लेकिन फल देने वाला कोई और होता है। अगर आपने यहाँ तक इस कथा को सुना है तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें, हर हर महादेव। और अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो विश्वास रखिए, आने वाले 24 घंटे में महादेव आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। बस श्रद्धा बनाए रखिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी बदल दे।